है, लेकिन तय कुछ भी नहीं है। आनंद का पल, आनंद का उत्सव, नारायण श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनकी वो अटखेलियाँ बचपन की, चाहे वो चुपके से माखन का खाना और नंद बाबा के मैया से बोल देना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, एक ग्वाल बाल यूं ही लिपटायो। चाहे वो दही हांडी का फोड़ना हो, हर चीज में कोई न कोई एक संदेश छुपा हुआ। कर्म, भक्ति और ज्ञान का संदेश देने वाले नारायण श्री कृष्ण यही कहते हैं, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, कर्म पुरुषार्थ तो करो, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में जीव का साथ नहीं छोड़ता। ध्यान रखना। उनका ये भी कहना, मन को शांत रखो। तुम दुनिया को शांत करना चाहते हो, स्वयं शांत होकर बैठ जाओ, तुम्हें शांति का अनुभव होगा। सत्य का पालन करो। सत्य, अंतर्मना गुरुदेव कहते हैं, सत्य परिभाषित नहीं होता, परिलक्षित होता है। क्रोध और मोह से बचो। तुम्हें गुस्सा नहीं आता, लेकिन लोग तुम्हें गुस्सा दिला देते हैं, उससे बचो। ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान ही मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। समान भाव रखो सभी प्राणियों के प्रति। अंतर्मना गुरुदेव का कहना है, जैसे आत्मा मेरे भीतर है, वही आत्मा, वही चैतन्यता उस घास के भीतर भी है, इसलिए मैं घास पे कदम नहीं रखता। भेदभाव मत करो, धैर्य रखो, अर्थात सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। धैर्य सर्वस्व साधना, समस्त समस्याओं का समाधान धैर्य से प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह तुम्हारे पास है। स्वयं पर विश्वास रखो, मैं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा ये मत कहो, आई कैन डू इट। अंतर्मना ने वर्तमान में, लोग कहते थे इस पंचम काल में, चतुर्थ काल जैसी तपस्या, 1 माह उपवास, 2 माह उपवास, ये कैसे होंगे, लेकिन 557 दिन की अखंड मौन के साथ तपस्या करके उसको बतला दिया। सत्य निष्ठा से कार्य को करो, पूर्ण समर्पण से। जिस कार्य को करोगे जिस भाव से, वो कार्य जरूर संपन्न होगा। अब मैं कुछ भी बोलूं तो यहाँ पर भी 10 बातें हैं, आपको बोलना है अंतर्मना। क्या बोलना है? जितने लोग बैठे हैं क्या बोलेंगे? जो रोते हुए को हंसाते हैं वो, जो सोए हुए को जगाते हैं वो, जो अपनों को ही नहीं परायों को भी अपनाते हैं वो, जो सभी को आत्मस्वरूप समझ सबसे क्षमा, सबको क्षमा कराते वो, जो भटकों को राह दिखाते वो, जो नर को राम और सीता को नारी रूप बतलाते वो, जो औरों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाते वो, जो सबको आदर्शवादी बनाना चाहते वो, जो तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह सिखाते वो, जो भक्ति का पाठ पढ़ाते वो, जो अंतर मन को अच्छा रखते वो, अपने दोनों हाथों को जोड़ो, एक स्वर में उन्हीं से निवेदन आज के मांगलिक प्रसंग पर उनका उद्बोधन के लिए अपने दोनों हाथ को जोड़ो, बोलो नमोस्तु गुरुदेव।